अभिमन्यु एग्री बिजनेस। आप सभी का अभिमन्यु एग्री बिजनेस हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। अभिमन्यु धान की खेती। खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान लगभग पूरे भारत में लगाई जाती है। अगर कुछ बातों का शुरू से ही ध्यान रखा जाए तो धान की फसल ज्यादा मुनाफा देगी। धान की खेती की शुरुआत नर्सरी से होती है, इसलिए बीजों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और अभिमन्यु सीड्स प्राइवेट लिमिटेड ने आपके लिए बासमती धान बीज, संशोधित धान बीज व हाइब्रिड धान बीज की अलग अलग उच्च गुणवत्ता की अनेक किस्में उपलब्ध कराई हैं। कई बार किसान महंगा बीज खाद तो लगाता है, लेकिन सही उपज नहीं मिल पाती है। इसलिए अभिमन्यु धान की खेती अवश्य देखें व पढ़ें। भूमि। धान की खेती के लिए चिकनी दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है। धान की खेती सामान्यतः सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 0.5 से 0.75 होनी चाहिए। भूमि का पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए। वैसे तो सभी किसान भाइयों को अपने खेत की मृदा परीक्षण करा लेना चाहिए। नोट: मृदा परीक्षण के लिए आप अभिमन्यु किसान हेल्पलाइन नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। अभिमन्यु सीड्स बासमती धान बीज पूसा सुगंध 4 PB 1121 या P10, पूसा सुगंध 5 2511, पूसा बासमती 1 PB1, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1612, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1637, शर्बती महक पूसा बासमती 1728। संशोधित धान बीज कन्हैया, गोपाला, संपन्ना, तिलक, परी, मैजिक गोल्ड, कुबेर, सुमो। हाइब्रिड धान बीज अभिमन्यु 8484, अभिमन्यु 4777, अभिमन्यु 8888, अभिमन्यु नंदन 21। बीज दर प्रति एकड़ अभिमन्यु बासमती 8 से 10 किलो, अभिमन्यु संशोधित 6 से 8 किलो, अभिमन्यु हाइब्रिड 5 से 6 किलो। नर्सरी हेतु बीज उपचार कार्बेडाजिम 50% WP @ 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज शोधन के लिए किया जा सकता है व और रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं। खाद उर्वरक का प्रयोग किस प्रकार करें? खेत की तैयारी या अंतिम जुताई के समय अभिमन्यु मैजिक जैविक खाद 120 किलोग्राम प्रति एकड़, अभिमन्यु राइट या राइट गोल्ड 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़, अभिमन्यु रूट ग्रो 5 किलोग्राम प्रति एकड़। रोपाई के समय या रोपाई के तुरंत बाद DAP 50 किलोग्राम प्रति एकड़, अभिमन्यु सुपर एक्शन पोटैश 10 किलोग्राम प्रति एकड़, MOP पोटैश 25 किलोग्राम प्रति एकड़। रोपाई के 10 से 15 दिन बाद यूरिया 35 किलो, अभिमन्यु मोनोजिंक 5 से 10 किलो, अभिमन्यु हर्बोगार्ड 6 से 8 किलो, अभिमन्यु माइक्रोजाइम या यूनिक जी 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। रोपाई के 35 से 40 दिन बाद यूरिया 35 किलो, अभिमन्यु प्लांट फूड गोल्ड 5 किलो, अभिमन्यु बाहुबली 5 किलो, अभिमन्यु संजीवनी जी या टोटल 5 किलो प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड्स। खरपतवार नियंत्रण हेतु रोपाई के तुरंत बाद ब्यूटाक्लोर 50% EC की 800 से 1000 मिलीलीटर मात्रा, प्रोटीलाक्लोर 50% EC की 500 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से 24 से 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर खरपतवार नहीं उगते हैं। पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड्स धान की रोपाई के बाद जब सभी खरपतवार उगने के 21 से 45 दिन के अंदर बिस्पायरिबैक सोडियम 10% SC की 80 से 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। धान की जड़ों में नेमाटोड। नेमाटोड पौधों की जड़ों में अपना होस्ट बना लेते हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है। नियंत्रण धान की रोपाई से पूर्व पोसिलोमाइसीज लिलसिनस 1.15 WP की 1 से 2 किलोग्राम मात्रा गोबर की खाद या अभिमन्यु मैजिक में मिलाकर प्रयोग करें। धान का रोग प्रबंध
ब्लास्ट या झोंका रोग, ब्लास्ट ऑफ पैडी। धान का भूरा धब्बा रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पैडी। धान का खैरा रोग, खैरा डिजीज ऑफ पैडी। शीथ ब्लाइट, पत्ती का झुलसा रोग, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट BLB। धान का फॉल्स स्मट, फॉल्स स्मट ऑफ पैडी। ब्लास्ट झोंका रोग, धान में ब्लास्ट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: लीफ ब्लास्ट, कॉलर ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट। रोग आने की अवस्था व उपचार। रोग आने की अवस्था आइसोप्रोथार्पोलिन 40% EC 1.5 लीटर पर मिलीलीटर पानी या कापोपामाइड 300% SC 1 मिलीलीटर पर लीटर पानी की दर से छिड़काव से लाभ होगा। धान का भूरा धब्बा रोग कोक्लियोबोलस मियाबेनस नामक फफूंद से फैलने वाला रोग है। इस रोग से पत्तियों पर छोटी छोटी बूंदों जैसे गोल या लंबाकार कत्थई रंग के धब्बे बन जाते हैं और ये धब्बे अंदर से बाहर की तरफ सूखते हैं। इस तरह के लक्षण दिखाई देने पर 40 ग्राम वैक्टीनाशक तथा 500 ग्राम कार्बेडाइनजिम प्लस मैंकोजेब का घोल 150 से 200 लीटर पानी में बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। जहां इस प्रकार की समस्या आती है वहां 8 से 10 किलोग्राम अभिमन्यु सुपर एक्शन पोटैश अवश्य प्रयोग करें। धान का खैरा रोग, यह रोग जिंक की कमी से आता है। इस रोग का लक्षण पत्तियों पर कत्थई रंग के धब्बे बन जाते हैं तथा पौधों की बढ़वार रुक जाती है। लक्षण दिखाई देने पर अभिमन्यु मोनोजिंक की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ प्रयोग करें। स्प्रे जिलाजिंक 100 ग्राम मात्रा तथा अभिमन्यु मैग्नेट 100 ग्राम 120 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान का शीथ ब्लाइट रोग, इस रोग के लक्षण सबसे पहले तने पर, फिर बढ़कर पत्तियों व दानों के ऊपर अंडाकार, गोलाकार, गहरे बादामी या भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और ये धब्बे बीच में राख के रंग के होते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल 500 मिलीलीटर तथा वेलिडामाइसिन 250 मिलीलीटर को 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान का पत्ती झुलसा रोग, यह रोग फसल की प्रारंभिक अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक कभी भी हो सकता है। इस रोग में पत्तियां सिरे से नीचे की तरफ किनारे से सूखती जाती हैं और रोग का प्रकोप अधिक होने पर पूरी ही पत्ती सूख जाती है। इस प्रकार का लक्षण दिखाई देने पर खेत से पानी निकाल दें, नत्रजन का प्रयोग न करें तथा 40 ग्राम बैक्टीनास प्लस 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC को 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव 15 से 20 दिन के अंतराल पर करें। धान का फॉल्स स्मट रोग, धान की बालियों में कुछ दाने पहले सफेद और फिर पीले रंग के व उसके बाद काले रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। उपचार, सबसे पहले रोग रहित उपचारित बीज का चुनाव करना चाहिए। खेत में लक्षण दिखाई देने से पूर्व बालियां निकलते समय 250 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल 25% और 500 ग्राम क्लोरोथायोनिल 75% को 150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान का कीट प्रबंध, दीमक कीट, टर्माइट, तना छेदक कीट, स्टेम बोरर, पत्ती लपेटक कीट, लीफ फोल्डर, फुदका कीट, ब्राउन प्लांट हॉपर। धान का दीमक कीट उपचार, इनकी रोकथाम के लिए बुआई या रुपाई से पूर्व 1 से 2 किलोग्राम बेबेरिया बेसियाना को गोबर की खाद में मिलाकर प्रयोग करें। फसल में प्रकोप आने पर 1 लीटर क्लोरोपाइरोफॉस 50% का खेत में प्रयोग करें। धान का तना छेदक कीट उपचार, पूर्व नियंत्रण हेतु अभिमन्यु हर्बोगार्ड की 4 से 6 किलोग्राम मात्रा रोपाई के समय प्रति एकड़ प्रयोग करें। लक्षण दिखाई देने पर 250 मिलीलीटर अभिमन्यु हर्बोगार्ड और 50 मिलीलीटर अभिमन्यु सुरक्षा को 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रयोग करें। धान का पत्ती लपेटक कीट, प्रकोप दिखाई देने पर तुरंत ही लैम्डा साइक्लोथ्रिन 5% EC की 500 मिलीलीटर या डेल्टा मेथ्रिन 2.5% की 250 मिलीलीटर मात्रा 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। धान का फुदका कीट, यह कीट ज्यादातर फसल बालियां निकलने के बाद इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। इससे प्रभावित क्षेत्र वृत्ताकार टुकड़ों में नजर आता है और वृत्ताकार क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता जाता है।
पौधा पीला होकर सूखता जाता है तथा फसल झुलसी हुई दिखाई देती है। उपचार: कीट का प्रकोप दिखाई देने पर ब्रूफोफेजिन 25% EC की 350 से 500 मिलीलीटर या फ्लोनिकॉमेड 50% WG की 50 से 60 ग्राम मात्रा के साथ डाइक्लोरोवास 76 EC की 250 मिलीलीटर मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस प्रकार धान की अच्छी खेती व उत्पादन ले सकते हैं। संपर्क करें माइक्रोप्लेक्स एग्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। वेबसाइट www.microplexfertilizers.com। धन्यवाद।